नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं 10 व 11 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के अंत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा चैनल जो है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारे पास कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है तो मुमकिन है। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कंट्री विच इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स। तो उस देश का नाम जो भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करने जा रहा है, वार मेमोरियल बनाने जा रहा है। तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल बनाने जा रहा है। तो और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो बांग्लादेश जो है 1971 का जब युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से आज़ाद करवाया गया था, तो उस समय जो भारतीय सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे, हिंदुस्तानी जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे, उनके लिए ये वार मेमोरियल मनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बांग्लादेश। ये अनाउंसमेंट जो किया है वो बांग्लादेश वॉर लिबरेशन मिनिस्टर मोहज्जमेल हैक ने किया है। और वो स्थान कौन सा है जहाँ पर ये मनाया जाएगा? वो स्थान है बांग्लादेश के अंदर जगह है आशुगंज, ब्रह्मनबाड़िया डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर लगता है त्रिपुरा। त्रिपुरा ही क्यों सिलेक्ट क्यों की गई है? क्योंकि त्रिपुरा के पास ही काफ़ी खतरनाक युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत की सेना के बीच में, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान को हराया था। इसलिए ये जगह चुनी गई है, त्रिपुरा बॉर्डर ही चुना गया है। और ये लगभग 3.5 एकड़ की ज़मीन पे बनेगा। प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के वो हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। तो किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? सिंगापुर, मॉरिशस, थाईलैंड, मालदीव्स। तो देखिए ये चारों जो देश इनके समुद्र लगते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशस। मॉरिशस ने जो है स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की, पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो द्वीपीय राष्ट्र है मॉरिशस, उसने ये घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की जापानीज बल्क कैरियर, जापान का एक बल्क कैरियर है, जापान का एक कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज है जिसका नाम है MV वाकाशियो। MV वाकाशियो, जो कि मॉरिशस के पास जो जगह है वहाँ पे डैमेज हो चुका है, और उससे जो है वो कच्चा तेल लगातार निकल रहा है। लगभग 1000 टन तेल अभी तक निकल रहा है, और वो निकलकर समुद्र के पानी में घुल रहा है। और जहाँ पर ये डैमेज हुआ है वहाँ पर क्या है दोस्तों? समुद्री पार्क है, मरीन पार्क है। तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे जीव जंतु हैं उस जगह पर, उनको वो नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए जो है मॉरिशस ने ये घोषणा की है। तो पर्यावरणवादियों के अनुसार फंसे हुए जहाज MV वाकाशियो वर्तमान में एक समुद्री पार्क के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में पॉइंट डिसनी में पड़े हैं, जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर एक पारिस्थितिक आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है। लुप्त प्राय प्रवाल, मछली और अन्य समुद्री जीवन को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए वर्ल्ड से मदद लेने के लिए मॉरिशस ने ये घोषणा की है। तो प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के प्रविंद जुगन्नाथ, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रपून। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हैज सेलिब्रेटेड। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया?
7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वो सेलिब्रेट करता है 10 अगस्त को हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इस ओकेजन पे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के ओकेजन पे एक वेबिनार भी हुआ था और उस वेबिनार की थीम है बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो मनाया जाता है हर साल ताकि इम्पोर्टेंस हम समझे किसकी, नॉन फॉसिल फ्यूल की, एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल जो ये बायोफ्यूल है या फॉसिल फ्यूल है, ये जीवाश्म से मिलता है, ज़मीन से निकाला जाता है, ज़मीन से वहाँ पे मिलता है जहाँ पे सड़े गले जीव जंतु हैं वो सड़ चुके हैं, जिनसे पेट्रोल या डीजल या जो कच्चा तेल निकलता है, तो ये तो फॉसिल फ्यूल होता है। अब अल्टरनेटिव तौर पे क्या तैयार किया जा रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए जागरूक हो सके इसलिए ये डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट इज अप्रूव्ड द पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग 50% सीट फॉर वुमेन इन विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित रहेगी ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में। तो ऐसा किस राज्य ने किया है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय ने ऐसा किया है। तो जो कॉनरेड कोंगल संगमा जो सीएम है मेघालय के, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल। द पॉलिसी विल रिजर्व 50% सीट। तो 50% सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी और ये जो मेघालय सरकार की कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। मेघालय की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड कोंगल संगमा, गवर्नर है टेटथागाटा रॉय, कैपिटल है शिलोंग। 5वां क्वेश्चन है, द राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल। तो जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किस वास्तुकला शैली में किया जाएगा, कलिंगा स्टाइल, नागरा स्टाइल, वेशारा स्टाइल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है नगारा स्टाइल भी बोल सकते हैं, नागरा स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो पीएम मोदी हैं जिन्होंने 40 किलो की चांदी की ईंट से राम मंदिर है जो उनकी नींव रखी है, वो जो राम मंदिर है और अयोध्या में बनने जा रहा है। और मोदी जी ने जो अभी पोस्टल स्टैंप ऑन राम जन्मभूमि पर स्टैंप भी, पोस्टल स्टैंप भी जारी किया है। ये जो मंदिर है ये बनने जा रहा है नगारा या नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर स्टाइल पे और इसमें 5 डोम्स होंगे 2 की जगह। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, उसका टाइम टेबल है। यहाँ पे हर मॉर्निंग 8:30 पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, 10:30 पे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, 11:15 पे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को साइंस और बाकी के दिनों में राजस्थान जीके की आपकी क्लास लगेगी। यहाँ पे हमेशा हम आपको अग्रसर हैं बढ़िया से बढ़िया मैटर कंटेंट देने के लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए हमारा चैनल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स। तो उस राज्य सरकार का नाम जिसने भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने चालू की है, स्टार्ट की है। तो राजस्थान गवर्नमेंट, जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने इंदिरा रसोई योजना चालू की है अर्बन एरियाज के लिए, जिसके जो कि स्टार्ट होगी अगस्त 20 से, जिसमें पुअर और नीडी लोगों को न्यूट्रिशियस फूड है वो मात्र 8 रुपये में प्रोवाइड करवाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत और गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्र। फ्लिपकार्ट
हैज साइंड MOU विथ द विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर ODOP स्कीम। फ्लिपकार्ट ने ODOP योजना के तहत किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो फ्लिपकार्ट ने ODOP योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता MOU पे साइन किए हैं। तो फ्लिपकार्ट जो है उन्होंने MOU साइन किया उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत। तो देखिए हम एक एक करके सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। अब ये जो MOU है ये आर्टिसंस, वेवर्स, क्राफ्टमैन्स यानी कारीगर, बुनकर और शिल्पकारों के लिए है, जो कि किसके अंडर में आएगा? फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के अंडर आएगा। तो जो ये आर्टिशियंस है, वेवर्स है, क्राफ्ट्समैन है, इनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये फ्लिपकार्ट समर्थ जो है ये योजना लागू की गई है और इसी के लिए इस ज्ञापन पे साइन हुए हैं, MOU पे साइन हुए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, ये जो है एनकरेज करने, इसका एम है एनकरेज इंडिजीनियस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली लागू है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, ताकि इंडिजीनियस स्पेशलाइज्ड एंड क्राफ्ट्स जो हैं, जो कारीगर जो हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। ये जो स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन उत्तर प्रदेश उसके अंडर में आती है। तो ये हमने एक एक करके सब डिसाइड किया है। और DOP भी क्या चीज़ है, किसके अंडर में भी आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनको मध्य प्रदेश का एडिशनल गवर्नर चार्ज भी दिया हुआ है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 दैट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19 विच विल बी हेल्ड इन विच ईयर। तो ICC मेंस के जो 2020 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। अब वो कौन से साल में होने वाला है? 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है 2022 में। कहाँ पर होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल है, ICC है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 जो कि पोस्टपोन हो गया था कोरोना वायरस के कारण, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2022 में होगा। तो ये तो है 2020 कब हो, 2020 जो T20 वर्ल्ड कप है वो कब होगा? 2022 ऑस्ट्रेलिया में। और साथ में ये भी कंफर्म किया कि जो इंडिया है वो होस्ट करेगी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 एज प्लान। तो 2021 का तो 2021 में ही है, लेकिन 2020 वाला 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी के साथ जो ICC है उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो पोस्टपोन करेंगे ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 इन न्यूजीलैंड के अंदर वो पोस्टपोन कर देंगे फरवरी मार्च तक 2022 में। मतलब वो 2021 में होने वाला था, अब उसको भी 2022 तक कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैल रही है, उसके कारण। ICC की बात करें तो ICC के जो CEO है वो मनु साहनी है और हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात है। चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इंटरिम, ये अभी हमने कुछ वीडियोस पहले ही डिस्कस किया था कि ICC के इंटरिम चेयरमैन कौन बने हैं, तो इमरान ख्वाजा जी बने हैं, ये हमने डिस्कस किया है। 9th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नेम ऑफ द IIT विच हैज़ डेवलप्ड नैनो पार्टिकल मेटा ग्रिड इन कोलेब्रेशन विद इंपीरियल कॉलेज लंदन। तो IIT का नाम, हमें उस IIT का नाम बताना है जिसने इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से नैनो कणों मेटा ग्रिड विकसित किया है। तो मेटा ग्रिड विकसित किया है किस IIT ने किया है? इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है IIT गुवाहाटी ने जो है वो किया है। तो IIT गुवाहाटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने डेवलप किया है नैनो पार्टिकल, जिसको नाम दिया है मेटा ग्रिड या मेटा मटेरियल ग्रिड।
अब ये किस काम आएगा या क्या किस लिए उपयोग आएगा? दैट मेक्स लाइट इमिटिंग डायोड, जो एलईडी जो हम घरों में यूज लेते हैं उसको और ज़्यादा ब्राइटर किया जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी और ड्यूरेबल भी हो जाएगी। तो इसलिए ये मेटा ग्रिड या मेटा मटेरियल ग्रिड जो है आईआईटी गुवाहाटी ने और इंपीरियल कॉलेज लंदन ने बनाया है। आईआईटी गुवाहाटी का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी आसाम इंडिया है। डायरेक्टर टी.जी. सीताराम है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के जो प्रेसिडेंट है वो एलाइस पी गेस्ट, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज पे 1 बाय 1 एक एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। आप सुंदर नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के, उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम होने स्टार्ट होने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर को आप रिवाइज करेंगे तभी वो आपको याद रहेंगे। आप लास्ट में बैठकर पूरे 7 महीने का करंट अफेयर कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे, उसमें क्वेश्चन पढ़ गए तो ठीक है, और नहीं आए तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है, हमारे पास अभी टाइम भी है, हम उनको डेली रिवाइज करते रहेंगे, सुंदर नोट्स बनाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एयर सुविधा पोर्टल? तो एयर सुविधा पोर्टल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? डायल, गेल, MIAL, HIAL। डायल है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, MIAL है महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, HIAL है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो जो एयर सुविधा है ये डायल DIAL ने बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एयर सुविधा पोर्टल बनाया है। अब ये क्यों बनाया है वो फिर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसके तहत क्या होगा, भारत आने वाले यात्री ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट देने के साथ क्वारंटाइन छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रहना पड़े, इसलिए वो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर के अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट दे सकते हैं। ये स्वास्थ्य रिपोर्ट ये उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि उनको क्वारंटाइन से मुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वेल्लावेली मुरलीधरन। 11th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द IIT whose researchers has won Gandhian Young Technology Innovation Awards 2020 for Generation Electricity from Wet Clothes। तो उस IIT का नाम हमें बताना है, उस IIT का नाम जिसके शोधकर्ताओं ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसके ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर। गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने की तकनीक किस IIT के रिसर्चर्स ने बनाई है? तो इसका सही ऑप्शन है IIT खड़गपुर। तो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड है जो कि ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने बताई, जो कि बनाई है, जो कि जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वेट क्लॉथ से, गीले कपड़ों से, अंडर सनलाइट टू ड्राई होने तक, वहाँ उसमें से बिजली पैदा कर सकते हैं गीले कपड़ों से। ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है नैनो लेटर्स में। नैनो लेटर एक वर्क जनरल है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। और अगर हम आगे बात करें तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्था शाह और डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय, ये हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिन्होंने डेवलप किया है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन फ्रॉम वेट टेक्सटाइल, वेट गीले कपड़े से ये बनाएंगे। गेटी अवार्ड की हम बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट ये जो बनाया गया है अवार्ड वो सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड
इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन सृष्टि के द्वारा, जो कि वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और आईआईटी खड़गपुर की हम बात करें तो डायरेक्टर है वीरेंद्र कुमार तिवारी। 12th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल वाज सेलिब्रेटेड। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो ये जो डे है ये 9 अगस्त यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है। ये दिन जो है स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व भर में जो ये डे मनाया गया उसका जो विषय थीम जो रखी गई है वो कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रीसाइलेंस, ये थीम रखी गई है इस बार की। तो थीम और ये डे हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये हमारा करंट अफेयर्स था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था उस फिल्म का नाम जिसने 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर था मुथुन। काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया भी है। आज का जो क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन टू अचीव दिस स्टेटस ऑफ सुनामी रेडी। तो सुनामी रेडी का स्टेटस जीतने वाली इंडियन ओशियन रीजन के पास की कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। तो आपका ये आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहो, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए टारगेट एजुकेशन क्लासेज आप प्रयासरत है, आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप डेली मेहनत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन जो है वो मंगलमय रहे।